पश्चिमी यूपी के मेरठ में मेडिकल कॉलेज में एम्स बनाए जाने की मांग अब जोर पकड़ती नजर आ रही है। राज्यसभा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शून्यकाल में इस महत्वपूर्ण मांग को दोहराया और कहा कि मेरठ मेडिकल कॉलेज में 52 एकड़ जमीन है, जहां आसानी से एम्स बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरठ में यदि एम्स बन जाएगा तो फिर दिल्ली में भी मरीजों का भार कम हो जाएगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले कि पश्चिमी यूपी के 24 जिलों और 6 कमिश्नरी की 7 करोड़ 12,38,500 की जनसंख्या की तरफ से ये विषय उठा रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि एम्स संभव नहीं है तो पीजीआई या फिर एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना यहां की जा सकती है। आइए सुनवाते हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा के शून्यकाल में क्या कहा। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। माननीय सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मेरठ में एम्स की स्थापना के लिए भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जिले और 6 कमिश्नरी की 7 करोड़ 12,38,503 जनसंख्या की तरफ से मैं इस विषय को प्रस्तुत कर रहा हूं, उनकी आवश्यकता को देखते हुए। इससे दिल्ली एम्स का भार भी कम होगा। मान्यवर, मरीजों के आंकड़े की दृष्टि से अगर मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश में रायबरेली और गोरखपुर में एम्स होने के बावजूद 21% लोग प्रतिदिन एम्स में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और प्रतिवर्ष इनकी संख्या में वृद्धि 17.61 की दर से हो रही है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जहां एक एम्स की स्थापना की आवश्यकता है। मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज सबसे पुराना सरकारी मेडिकल कॉलेज है। 52 एकड़ जमीन वहां पर अभी भी खाली है। वहां पर सुपर स्पेशलिटी होने के बाद भी मरीजों का ओवरलोड है, बेड मिलने में कठिनाई है, डॉक्टरों के पद भी खाली है और पुरानी मशीनें निदान करने में सक्षम नहीं है। कैंसर, हृदय रोग, श्वसन रोग, न्यूट्रोलॉजी और जटिल सर्जरी पर उच्च स्तरीय इलाज के लिए एम्स पर और दिल्ली के प्राइवेट नर्सिंग होमों पर निर्भर है। गोल्डन आवर यानी कोई दुर्घटना हो जाए या हार्ट का कोई पेशेंट आ जाए तो उसको सुरक्षा मिलना या उसका जीवन रक्षा करना संभव नहीं हो रहा है। विशेष बात यह है कि इस बार वित्त मंत्री जी के साथ जो राज्यों के वित्त मंत्री की बैठक होती है उसमें उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स के लिए आग्रह किया है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ, एम्स के नज़दीक मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वही व्यवस्था कम से कम मेरठ में की जाए। फरीदाबाद के ग्राम फतेहपुर बिल्लौच में एम्स का 30 बेड का केंद्र है। बल्लभगढ़ में कार्यरत स्वास्थ्य केंद्र में एक नया वार्ड बन रहा, तब फिर मेरठ में क्यों नहीं? मेरा तत्काल अगर एम्स देना संभव ना हो तो मैं पीजीआई दिया जाए और पीजीआई देना संभव भी ना हो तो एम्स का स्वास्थ्य केंद्र, सैटेलाइट सेंटर और कैंसर इंस्टीट्यूट मेरठ को दिया जाए। मानवर, इसके लिए भवन का आगणन बताया गया 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, लेकिन सरकार अगर उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दे देगी तभी वो व्यवस्था लागू हो सकेगी। भारत सरकार उसकी सैद्धांतिक सहमति उपकरण की व्यवस्था कर दे और राज्य सरकार पर उसके लिए पदों का सृजन और संचालन की व्यवस्था करेगी। इस संबंध में मेरा आग्रह है, 7 करोड़ जनता पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भारत सरकार के इस निर्णय की तरफ प्रतीक्षा कर रही है और मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य चिकित्सा की दृष्टि से एम्स या एम्स जैसी कोई व्यवस्था देने पर सरकार को विचार करना चाहिए और मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह कि निर्णय भी लेना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद।